नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, आप चार्ट के सामने बैठे हैं, सब कुछ सही दिख रहा है, सेटअप परफेक्ट है, लेकिन दिल के अंदर एक डर, एक घबराहट, एक बेचैनी आपको एंट्री लेने नहीं देती। या कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और आपने तुरंत बुक कर लिया और कुछ ही मिनट बाद वही ट्रेड आसमान छू गया। या फिर कभी ऐसा भी हुआ है कि लॉस बढ़ रहा है लेकिन आप बाहर निकल नहीं पा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उम्मीद लगी है कि शायद अब रिवर्स हो जाए। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सुनिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलत चार्ट, गलत स्ट्रैटेजी, गलत टाइमिंग, इनमें से कुछ भी आपको लगातार नहीं हराता। आपको हराता है सिर्फ एक चीज, आपका माइंडसेट। ट्रेडिंग में माइंडसेट को बदलना नहीं सीखा तो मार्केट आपको एक नहीं 1000 बार डुबोएगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी मास्टर की जो आपके ट्रेड का भविष्य तय करता है, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट। और नहीं, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं होगी, ये वो रियलिटी है जो आज भी 90% ट्रेडरों को नुकसान करा रही है और बाकी 10% को अमीर बना रही है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, आप मार्केट को समझकर शांत दिमाग से प्रोफेशनल की तरफ फैसला लेंगे। क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक मार्केट में कहीं भी कभी भी कुछ भी सीख लेना बेकार है। अगर आप अपना ट्रेडिंग माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं जहां असली खेल शुरू होता है। ट्रेडिंग में सबसे पहले जिस चीज को समझना जरूरी है वो ये है कि मार्केट कभी भी किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होता। मार्केट ना आपकी भावनाओं को जानता है, ना आपकी मेहनत, ना आपकी उम्मीदें। मार्केट सिर्फ प्राइस दिखाता है और हर सेकंड बदलती हुई एक नई जानकारी देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग मार्केट को एक दुश्मन की तरह देखते हैं और यहीं से माइंडसेट की हार शुरू हो जाती है। जब भी आप किसी चीज को दुश्मन मान लेते हैं तो आपका दिमाग डिफेंसिव मोड में चला जाता है, जहां आप लड़ने की जगह भागने की सोचते हैं। और ट्रेडिंग में भागने वाला हमेशा हारता है। सबसे पहली सीख ये है कि मार्केट को दुश्मन मत बनाइए, उसे एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट की तरह समझिए। मार्केट ना अच्छा है ना बुरा, लेकिन आपका माइंडसेट उसे वैसा बना देता है जैसा आप महसूस करते हैं। अगर आप डर में ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको डरावना लगेगा। अगर आप लालच में ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको एक कसीनो लगेगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सेट, स्टेबल और डिसिप्लिन्ड है तो यही मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज का एक ओशन लगने लगेगा। और यही फर्क बनाता है एक नॉर्मल ट्रेडर और एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। एक खास बात समझिए, आप हर बार ट्रेड इसलिए नहीं हारते क्योंकि आपका एनालिसिस गलत है। कई बार एनालिसिस बिल्कुल सही होता है, एंट्री सही होती है, डायरेक्शन सही होता है, लेकिन दिमाग गलत कर बैठता है। उदाहरण के लिए आप एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखते हैं, स्ट्रैटेजी कंप्लायंट है, रिस्क मैनेजेबल है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर होता है कि अगर लॉस हो गया तो। यही फियर आपकी एंट्री डिले कर देता है और जब आप एंट्री लेते हैं तब तक मूव निकल चुका होता है। फिर आप फ्रस्ट्रेशन में स्टॉप लॉस टाइट कर देते हैं, मूव थोड़ा रिट्रेस करता है और आपका एसएल हिट हो जाता है। और जैसे ही आप एग्जिट करते हैं मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में भागता है। उस समय आप सोचते हैं कि मार्केट ने आपके खिलाफ खेला, लेकिन नहीं, असली गेम आपके अंदर चल रहा था। इसी तरह ग्रीड आपके सोचने के तरीके को डिस्टॉर्ट कर देती है। जब माइंडसेट स्टेबल नहीं होता तो छोटी सी ग्रीन कैंडल आपको एक्साइटेड कर देती है और आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि आपको लग रहा होता है कि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। लेकिन उसी समय लॉस वाला ट्रेड आपकी ईगो के खिलाफ जाता है। आपका दिमाग कहता है थोड़ा और होल्ड करो, शायद वापस आ जाए। यहां आपका माइंडसेट रियलिटी नहीं, सिर्फ होप पर डिसीजन ले रहा होता है। और ट्रेडिंग में होप सबसे महंगा इमोशन है। जिस दिन होप पर ट्रेड लेने की आदत पड़ जाती है उस दिन स्ट्रेटजी, रूल्स, इंडिकेटर्स सब बेकार हो जाते हैं। एक और बड़ी गलतफहमी है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको पहले नॉलेज चाहिए, जबकि सच ये है कि नॉलेज सिर्फ 30% है और 70% है आपका माइंडसेट, आपका इमोशनल कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। कई लोग मार्केट की हर स्ट्रेटेजी याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही रेड कैंडल दिखती है सांस तेज हो जाती है। जैसे ही लॉस दिखता है पैनिक शुरू हो जाता है और पैनिक में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। मार्केट में आपकी असली एनिमी कैंडल नहीं, आपका पैनिक है। इसीलिए सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट ये है कि आप खुद को मार्केट का पार्टिसिपेंट समझें, ना कि विक्टिम। जब आप खुद को विक्टिम मानते हैं तो हर लॉस अनफेयर लगता है, लेकिन जब आप पार्टिसिपेंट माइंडसेट में आते हैं तो हर लॉस एक गणितीय पार्ट लगता है, एक प्रोबेबिलिटी का हिस्सा। लॉस ट्रेडिंग का पनिशमेंट नहीं, लॉस ट्रेडिंग की कॉस्ट है। और जब आप ये सोच लेते हैं कि हर प्रोफेशन की कोई ना कोई कॉस्ट होती है, तब आप लॉस को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। लॉस को रिस्पेक्ट करना मतलब लॉस से डरना नहीं, लॉस को एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट करने के बाद ही आप अपने एक्शंस को इंप्रूव कर पाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे गहरी बात यही है, आप चार्ट को जीतने नहीं आए,
आप खुद को जीतने आए हैं। मार्केट को हराना असंभव है, लेकिन अपने इमोशंस को हराना पॉसिबल है। और जिस दिन आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, एक प्रोफेशन की तरह देखने लगेंगे। जब माइंडसेट बदलता है तब चार्ट में केओस नहीं, क्लैरिटी दिखती है। उसी क्लैरिटी को पकड़कर आप स्मार्ट डिसीजंस ले पाते हैं, और यही डिसीजंस आपको लगातार प्रॉफिट की ओर ले जाते हैं। यही माइंडसेट मास्टरी आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है, ताकि आप हर कैंडल के साथ रिएक्ट नहीं करें, बल्कि खुद को स्टेबल रखकर सोच सकें कि आपके लिए सही मूव क्या है। जब दिमाग स्टेबल होता है तब स्ट्रैटेजी सिंपल भी हो तो काम करती है, और जब दिमाग अनस्टेबल होता है तब बेस्ट स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाती है। ट्रेडिंग की शुरुआत चार्ट देखने से नहीं, खुद को समझने से होती है, और यही समझ आपको आगे बढ़ने की असली ताकत देती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई आपके अंदर चल रही है, तभी आप ये भी महसूस करने लगते हैं कि हर ट्रेड के पीछे आपका दिमाग किस तरह काम करता है। कई लोग सोचते हैं कि वे मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर सच में वे अपने ही इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मार्केट तो सिर्फ मूवमेंट दिखाता है, लेकिन आपका दिमाग उस मूवमेंट को मीनिंग देता है, और यही मीनिंग आपका पूरा गेम बदल देता है। यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर और एक रिएक्टर के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। एक ट्रेडर हर मूवमेंट को डेटा की तरह देखता है। कीमत ऊपर गई, डेटा। कीमत नीचे गई, डेटा। स्टॉप लॉस हिट हुआ, डेटा। उसके लिए हर कैंडल एक इंफॉर्मेशन है, कोई इमोशनल ट्रिगर नहीं। लेकिन वही मूवमेंट एक रिएक्टर के लिए थ्रेट बन जाता है। एक छोटी सी लाल कैंडल पैनिक पैदा कर देती है, एक छोटी सी हरी कैंडल एक्साइटमेंट पैदा कर देती है। जैसे ही एक्साइटमेंट या डर आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं, आपके हाथ में स्ट्रैटेजी नहीं, बस रिएक्शंस रह जाते हैं। और ट्रेडिंग में रिएक्शंस हमेशा महंगे पड़ते हैं। आप गौर करके देखिए, जब भी आप लॉस में फंसते हैं तो पहली थॉट स्ट्रैटेजी की नहीं, पहली थॉट भावनाओं की आती है। कहीं ये लॉस बड़ा ना हो जाए, अगर अभी एग्जिट किया तो लॉस लॉक हो जाएगा, थोड़ा रुक जाऊं, शायद वापस आ जाए। ये सारी बातें आपकी ट्रेडिंग नॉलेज से नहीं, आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आती हैं। और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का काम है आपको शॉर्ट टर्म बचाना, लॉन्ग टर्म ग्रो कराना नहीं। ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप शॉर्ट टर्म बचने की कोशिश में लॉन्ग टर्म नुकसान कर देते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट बिल्कुल उल्टा होता है। वो हर ट्रेड को एक मिशन की तरह देखता है, ना कि एक गैम्बल की तरह। उसे पता है कि हर ट्रेड में सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और यही प्रोबेबिलिटी माइंडसेट उसे शांत रखता है। उसे लॉस होने से शर्म नहीं आती, क्योंकि लॉस उसके अकॉर्डिंग अनफेयर नहीं है, वो सिस्टम का हिस्सा है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। ये अंतर छोटा लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में यही अंतर आपको या तो हमेशा परेशान रखता है या हमेशा आगे बढ़ाता है। आप अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। जब मार्केट तेजी से मूव करता है तो दिमाग की एक आदत होती है जिसे साइकोलॉजी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। या तो आप तेजी से भागते हुए एग्जिट करते हैं या बिना सोचे समझे एंटर कर जाते हैं। ये रिएक्शन आपके पुराने दिमाग में हार्ड वायर्ड है। मगर ट्रेडिंग का खेल ओल्ड माइंड से नहीं, ट्रेंड माइंड से जीता जाता है। ये वही स्किल है जो आप चार्ट से नहीं सीख सकते, इंडिकेटर से नहीं सीख सकते, किसी गुरु से भी नहीं सीख सकते। ये स्किल अंदर से ग्रो करनी पड़ती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट तब आता है जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी पहली इंस्टिंक्ट अक्सर गलत होती है। जब कैंडल आपके खिलाफ जाती है तो आपका दिमाग तुरंत कहता है एग्जिट कर लो। लेकिन अगर प्लान कहता है कि अभी एग्जिट करना लॉजिकल नहीं है, तो वहीं जीत है। उसी तरह जब कैंडल आपके फेवर में जाती है तो दिमाग कहता है प्रॉफिट ले लो। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी बिगर मूव को अलाउ करती है तो वही डिसिप्लिन आपको आगे ले जाता है। इस खेल में जीतने का फॉर्मूला सिंपल है, अपनी इंस्टिंक्ट को ओवरराइड करना और प्लान को एग्जीक्यूट करना। असली काम यही है। कई ट्रेडर सोचते हैं कि वे मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच में कंट्रोल सिर्फ दो चीजों पर है, आपकी एंट्री और आपका एग्जिट। बाकी सब मार्केट डिसाइड करेगा। इसलिए जब भी आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप हारेंगे। लेकिन जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं, आप जीतेंगे। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आपका माइंडसेट प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ट्रेडिंग की लैंग्वेज में से कहते हैं मेंटल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। यही स्टेबिलिटी आपको मार्केट के हर अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट में स्टेबल बनाए रखती है। यही स्टेबिलिटी आपको छोटे मूवमेंट पर पैनिक नहीं करने देती। यही स्टेबिलिटी आपको बड़े मूवमेंट में लालच नहीं करने देती। और यही स्टेबिलिटी आपकी स्ट्रैटेजी को बार बार बिना फेल एग्जीक्यूट करने की ताकत देती है। जब आपका माइंड स्टेबल होता है, तब आप हर कैंडल को क्लैरिटी से पढ़ पाते हैं। और क्लैरिटी ही प्रोफेशनल ट्रेडर का असली वेपन है। माइंडसेट की इस क्लैरिटी में गहरी बात छिपी है। जितना आप मार्केट को जज करना छोड़ देते हैं, उतना ही आपका दिमाग लाइट हो जाता है। मार्केट क्या करेगा इस पर गेस लगाने की कोशिश आपकी एनर्जी खा जाती है।
लेकिन मार्केट क्या कर रहा है इसे ऑब्जर्व करने की आदत आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देती है। ट्रेडिंग में गेस नहीं, ऑब्जर्वेशन जीत दिलाता है। जिस दिन आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया उस दिन आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना छोड़ देंगे। जब आप ये समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग में रिएक्शंस ही आपकी सबसे महंगी गलती बनते हैं, तब एक चीज बेहद स्पष्ट होने लगती है। हमारे भीतर छिपा हुआ डर यानी फियर पूरी ट्रेडिंग लाइफ को अंदर से खा जाता है। फियर किसी ट्रेडर का दुश्मन नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है कि आपका दिमाग अभी भी ट्रेडिंग को सर्वाइवल की तरह देख रहा है, प्रोफेशन की तरह नहीं। और यही फियर धीरे धीरे आपकी डिसीजन मेकिंग को कमजोर करता है, आपके एनालिसिस को डिस्टॉर्ट करता है और आपको बार बार उन गलतियों की तरफ धकेलता है जिनसे आप दूर भागना चाहते हैं। जब आप चार्ट देखते हैं और प्राइस अचानक थोड़ा नीचे जाता है तो आपका दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है। अब लॉस बड़ा हो जाएगा, अगर ये एसएल तक गया तो क्या होगा, कहीं अकाउंट ड्रेन ना हो जाए। ये फियर आपसे लॉजिकल सोच छीन लेता है। आप चार्ट नहीं देखते, आप सिर्फ खतरा देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में प्राइस फ्लक्चुएशन कोई खतरा नहीं होता, वो मार्केट का नेचुरल बिहेवियर होता है। ऊपर नीचे होना मार्केट का काम है, रिएक्शन देना दिमाग की आदत है। और इन दोनों में फर्क समझना हर ट्रेडर के लिए गेम चेंजर बनता है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स फियर को एक वीकनेस की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये एक अनट्रेन्ड माइंड का सिम्टम है। फियर तब पैदा होता है जब आपका दिमाग कंट्रोल ढूंढता है। आप चाहते हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाए जो आपने सोचा है, लेकिन जब वो आपके हिसाब से नहीं चलता, आप असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ये इनसिक्योरिटी सिर्फ लॉस का डर नहीं होता, ये आपके गलत होने का डर होता है। आपको लॉस से ज्यादा तकलीफ आपके ईगो को होती है। ईगो के लिए लॉस इंसल्ट जैसा लगता है और इसी वजह से आप एसएल तक ट्रेड रोकते नहीं बल्कि होप करते रहते हैं कि शायद प्राइस वापस आ जाए। यही होप आपके छोटे लॉस को बड़ा लॉस बना देती है। फियर का दूसरा चेहरा है एंट्री का डर। आप क्लियर ब्रेकआउट देखते हैं, स्ट्रक्चर क्लीन है, आरआर रेशियो अच्छा है, स्ट्रैटेजी कंफर्म है, लेकिन आपका दिमाग चुपके से विस्पर करता है, क्या पता फेक आउट हो, क्या पता ये ट्रैप हो, क्या पता आज मार्केट उल्टा चल जाए। ये ओवरथिंकिंग आपको वही एंट्री मिस करवा देता है जो सबसे ज्यादा रिलायबल होती है। और जैसे ही प्राइस आपके टारगेट की तरफ भागता है, आप रिग्रेट में डूब जाते हैं। उस रिग्रेट को आप मार्केट का फॉल्ट मानते हैं, जबकि वो सिर्फ आपके डर का रिजल्ट था। डर का सबसे सटल असर होता है प्रीमेच्योर एग्जिट। कई ट्रेडर्स इस डर में जीते हैं कि प्रॉफिट कभी भी वैनिश हो सकता है। जैसे ही चार्ट ग्रीन दिखाता है, दिमाग कहता है ले लो, भाग लो, कहीं रिवर्स न हो जाए, और आप एक परफेक्टली स्ट्रांग मूव को बीच में ही काट देते हैं। बाद में जब प्राइस ऊपर जाता है, आप खुद को ही कोसते रह जाते हैं कि काश थोड़ा और होल्ड किया होता। ये फोमो नहीं होता, ये डर होता है, प्रॉफिट खोने का डर। ट्रेडिंग में फियर एक इमोशनल पैरासाइट है। खाता आपका कैपिटल है और खून आपकी कॉन्फिडेंस है। आप जितना उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतना स्ट्रांग होता जाता है। असली तरीका यह है कि आप फियर को अंडरस्टैंड करें। आपको यह मानना पड़ेगा कि फियर हमेशा रहेगा, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। फियर को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन फियर को न्यूट्रलाइज करना पॉसिबल है। न्यूट्रलाइजेशन तब शुरू होता है जब आप मार्केट मूवमेंट को पर्सनल लेना बंद कर देते हैं। कैंडल नीचे गई, इसका मतलब यह नहीं कि आपको नुकसान पहुंचाने आई है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट ने आपको टारगेट किया है। ये साइकोलॉजिकल इल्यूजन्स हैं और इन इल्यूजन्स की वजह से फियर मल्टीप्लाई होता है। रियल माइंडसेट शिफ्ट तब आता है जब आप हर मूवमेंट को सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह देखना शुरू करते हैं। जब फियर आए तो आप उसे डिसीजन ड्राइवर की तरह नहीं, एक सिग्नल की तरह ट्रीट करें। सिग्नल कि आपको प्लान पर रहना है, ना कि इंस्टिंक्ट पर। फियर कम तब होता है जब आपके पास ऑब्जेक्टिविटी बढ़ती है। ऑब्जेक्टिविटी तब बढ़ती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लॉस होना नॉर्मल है और लॉस आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी का इंसल्ट नहीं है। जब लॉस को आप रिस्पेक्ट देते हैं, तब फियर अपनी पकड़ छोड़ने लगता है, और जिस दिन फियर की पकड़ ढीली होती है, उसी दिन आपकी क्लैरिटी बढ़ने लगती है। ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि क्लैरिटी आपको प्राइस देखने देती है, फियर आपको सिर्फ प्रॉब्लम देखने देता है। एक शांत, ट्रेंड और अवेयर माइंड ही वो माइंड है जो हर फ्लक्चुएशन को एक नेचुरल फ्लो की तरह देखता है। और जब दिमाग फ्लो में होता है तो एग्जीक्यूशन भी फ्लो में हो जाता है। यही वो सेटल ट्रांजिशन है जो एक ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में कन्वर्ट करता है। जब डर धीरे धीरे आपके फैसलों पर से अपनी पकड़ छोड़ने लगता है, तब एक और छिपा हुआ दुश्मन सामने आता है,
लोभ, ग्रीड उस ट्रेडर का असली टेस्ट लेता है जो खुद को डिसिप्लिन समझता है। डर आपको ट्रेड लेने से रोकता है, लेकिन ग्रीड आपको ऐसे ट्रेड लेने पर मजबूर करता है जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। यही कारण है कि कई बार आप चार्ट पर साफ दिखते हुए भी गलत एंट्री करते हैं, गलत जगह बड़ी क्वांटिटी लगा देते हैं, या फिर एक छोटे से प्रॉफिट को बड़ा बनाने की लालच में ट्रेड को उल्टा बिगाड़ देते हैं। ग्रीड हमेशा आपको कन्विंस करता है कि थोड़ा और पॉसिबल है, लेकिन उसी थोड़ा और के पीछे कई अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं। ग्रीड की सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि असल में ये कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देता है। जो ट्रेडर ग्रीड में आता है वो चार्ट नहीं देखता, वो कल्पना देखता है। उसे हर मूव में जैकपॉट नजर आने लगता है। एक बार प्रॉफिट मिल जाए तो दिमाग तुरंत प्लान से भटक जाता है, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाता है, स्ट्रैटेजी के रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और ये वही मोमेंट है जहां ट्रेडर की डाउनफॉल शुरू होती है। मार्केट कभी भी एक लालची ट्रेडर को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट का काम है आपको आपकी लिमिट्स दिखाना, और ग्रीड उन लिमिट्स को टूटने पर मजबूर कर देता है। आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग मोमेंट मिस किया है सिर्फ इसलिए कि मन में आवाज आई बस थोड़ी और कैंडल ऊपर चली जाए, और फिर वही कैंडल रिवर्स हो गई, प्रॉफिट इवेपोरेट हो गया और कभी कभी तो एसएल तक पहुंच गया। उस समय आप मार्केट को ब्लेम करते हैं, लेकिन असल कल्प्रिट आपका ग्रीड था। ग्रीड आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। वो आपको कहता है कि आप डिजर्व करते हैं बड़ा मूव, लेकिन मार्केट कभी भी डिजर्व पर नहीं चलता, मार्केट सिर्फ स्ट्रक्चर पर चलता है। ग्रीड उस स्ट्रक्चर को इग्नोर करवाता है और आपको एक ऐसी उम्मीद पर टिका देता है जिसका कोई टेक्निकल बेस ही नहीं होता। ग्रीड की एक सटल फॉर्म होती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप लगातार कुछ ट्रेड्स जीत जाते हैं, आपका दिमाग सोचता है कि अब आपको मार्केट समझ आ गया है। आप खुद को स्पेशल समझने लगते हैं। आपको लगता है कि अब लॉसेस आपके लिए नहीं बने, अब आप हमेशा जीतेंगे। यह माइंडसेट सबसे खतरनाक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान रिस्क इंक्रीज कर देता है, क्वांटिटी बढ़ा देता है, सेटअप्स कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। उसे लगता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन मार्केट आपको मैनेज करने के लिए नहीं, आपको बैलेंस सिखाने के लिए है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको वही सिखाता है जो आपने सीखना नहीं चाहा, ह्यूमिलिटी। ग्रीड का एक और पहलू है रिवेंज ट्रेडिंग। जब लॉस होता है, ईगो को चोट लगती है। ईगो कहता है कि अब इस लॉस को वापस लेना ही लेना है, और यही रिवेंज का मोमेंट आपको सबसे खराब ट्रेड्स में ले जाता है। इस समय ट्रेडर चार्ट नहीं देखता, सिर्फ बदला देखता है। मार्केट को हराना चाहता है, बैक टू बैक ट्रेड्स लेता है, बिना सोचे समझे एंट्रीज करता है। यही वो अवस्था है जहां ग्रीड और ईगो मिलकर आपको पुश करते हैं कि अब बड़ी एंट्री करो, बड़ी क्वांटिटी लगाओ, कुछ भी करो, बस लॉस वापस लाओ। लेकिन मार्केट ऐसे मोमेंट्स में सबसे ज्यादा सजा देता है, क्योंकि उस समय आप ट्रेडर नहीं होते, आप इमोशनल गैम्बलर बन चुके होते हैं। असल में ग्रीड की जड़ वही फियर है जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ स्मॉल प्रॉफिट, फियर ऑफ बीइंग एवरेज। ये सारी बातें ग्रीड को फ्यूल करते हैं। ट्रेडिंग में ग्रीड आपको शॉर्ट टर्म में थ्रिल देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ड्रेन कर देता है। बाजार आपको तभी रिवॉर्ड देता है जब आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करते, जब आप अपने काम पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर भरोसा करते हैं और स्ट्रैटेजी के अंदर रहते हैं। ग्रीड प्रोसेस को छोड़कर मिरेकल की तलाश में धकेलता है, और मार्केट का सबसे बड़ा रूल है मिरेकल्स यहां नहीं होते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी काम करती है। एक मैच्योर ट्रेडर ग्रीड को एनिमी नहीं, एक वार्निंग सिग्नल की तरह देखता है। जब भी मन में एक्साइटमेंट बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ाने का मन करता है या लगता है कि आज बड़ा करना ही करना है, तब वो खुद को रोक लेता है। वो समझता है कि एक्साइटमेंट कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कामनेस ही स्ट्रैटेजी होती है। एक शांत दिमाग ही बड़े मूव्स पकड़ता है, और एक लालची दिमाग वही मूव्स खो देता है। मार्केट रिवॉर्ड उन लोगों को नहीं देता जो लालची होते हैं। मार्केट रिवॉर्ड उन लोगों को देता है जो पेशेंट, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली स्टेबल होते हैं। ग्रीड को छोड़ना पड़ता है, तभी आप मार्केट से लेना सीख पाते हैं। जब एक ट्रेडर के भीतर का डर शांत होने लगता है और लालच की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, तब असली परीक्षा शुरू होती है, डिसिप्लिन की। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन किसी टेक्निक, किसी स्ट्रैटेजी, किसी इंडिकेटर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रैटेजी वहां खत्म होती है जहां इमोशन शुरू होता है, लेकिन डिसिप्लिन वहीं से काम शुरू करता है। यही वो स्किल है जिसमें 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, और यही वो चीज है जो 10% ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करती है। डिसिप्लिन सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे जीना उतना ही कठिन, क्योंकि डिसिप्लिन आपके दिमाग को उस रास्ते पर चलाता है जहां कंफर्ट नहीं होता, सिर्फ क्लैरिटी होती है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो आपको हर मूवमेंट के बावजूद स्टेबल रखता है।
जब मार्केट अचानक स्पाइक देता है तब आपका दिमाग चाहता है कि आप इम्पल्सिव बन जाएं। जब प्राइस साइडवेज चल रहा हो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन उठती है और आप कुछ भी करके ट्रेड लेना चाहते हैं। यही वो मोमेंट्स हैं जहां डिसिप्लिन आपका असली बैकबोन बनता है। वो बताता है कि कब रुकना है, कब रुककर देखना है और कब स्टेप बैक लेना है। डिसिप्लिन ही आपको कहता है कि आज मार्केट मेरे अनुसार नहीं है तो आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बहुत से लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को मजबूरी से रोकना, लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब है खुद को समझने की ताकत। जब आप चार्ट पर बैठे होते हैं आपके अंदर दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है अभी एंटर करो, दूसरी कहती है प्लान चेक करो। डिसिप्लिन वो आवाज है जो हमेशा प्लान को प्रायोरिटी देती है, और प्लान को प्रायोरिटी देना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। मार्केट कियोस क्रिएट करता है, लेकिन डिसिप्लिन उस कियोस के बीच क्लैरिटी पैदा करता है। कई बार ट्रेडर सोचता है कि स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना ही पर्याप्त है, लेकिन ट्रुथ ये है कि स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट नहीं होती। स्ट्रैटेजी एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। वो आपको एक दिशा देती है, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए जिस मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है वो सिर्फ डिसिप्लिन देता है। लॉस होने पर स्ट्रैटेजी पर शक करना इजी है, लेकिन डिसिप्लिन आपको बताता है कि एक लॉस स्ट्रैटेजी को डिफाइन नहीं करता, लॉस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। स्ट्रैटेजी की अथॉरिटी तब बनती है जब आप उसे बार बार बिना इमोशनल डिस्टर्बेंस के एग्जीक्यूट करते हैं। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा हिस्सा है अपने रूल्स को इमोशनल मोमेंट में भी इंटैक्ट रखना। मार्केट जब आपके खिलाफ जाता है तब दिमाग रूल्स तोड़ने के लिए आपको पुश करता है। वो कहता है कि इस बार एसएल हटा दो, इस बार क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लो, इस बार थोड़ा एडजस्ट कर लो। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन आपको बचाता है, क्योंकि जितनी बार रूल्स टूटते हैं उतनी बार आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से दूर जाते हैं। रूल्स टूटने का मतलब स्ट्रैटेजी कमजोर नहीं थी, रूल्स टूटने का मतलब आपका माइंड वीक पड़ा। एक डिसिप्लिन ट्रेडर कभी मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। वो खुद को फॉलो करता है, अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने कितना प्रॉफिट कमाया या किसने आज जैकपॉट मारा। डिसिप्लिनरी माइंडसेट बाहर की नॉइज बंद कर देता है, वो आपको कंपेयर करने से रोकता है। ट्रेडिंग में कंपैरिजन सबसे बड़ा पॉइजन है, क्योंकि जब आप दूसरों के ट्रेड्स देखकर चलने लगते हैं तब आपकी क्लैरिटी टूट जाती है। डिसिप्लिनरी माइंडसेट कहता है मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा काम मेरी पेस पर चलेगा, मार्केट के मूड पर नहीं। डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग डेस्क पर नहीं दिखता, वो आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है। जब आप सुबह उठकर चार्ट क्लियर माइंड से देखते हैं, जब आप रिवेंज ट्रेडिंग से बचते हैं, जब आप लॉसेस को कामली ऑब्जर्व करते हैं, जब आप रैंडम ट्रेड से खुद को रोकते हैं, ये सब डिसिप्लिन की ही फॉर्म्स हैं। यू डोंट बिकम डिसिप्लिन्ड ऑन द चार्ट, यू बिकम डिसिप्लिन्ड इन योर पर्सनैलिटी। और अगर एक ट्रेडर को अपने बारे में कुछ स्वीकृत करना है तो वो ये कि डिसिप्लिन सीखना एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन, हर ट्रेड, हर मूवमेंट आपसे उम्मीद करता है कि आप स्टेबिलिटी बनाए रखें, और ये स्टेबिलिटी वही व्यक्ति हासिल कर सकता है जिसने ये स्वीकार कर लिया है कि मार्केट को जीतना गोल नहीं है, खुद को जीतना ही गोल है। When your discipline becomes your default state, मार्केट आपको कभी भी चौंका नहीं सकता। तब आपके निर्णय किसी कैंडल की वजह से नहीं बदलते, तब आपके निर्णय आपकी क्लैरिटी और कंट्रोल से आते हैं। यही वो स्टेज है जहां ट्रेडिंग एक इमोशनल फाइट नहीं रहती, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन बन जाती है। जब आप सिस्टम को समझने लगते हैं तब एक और बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई स्ट्रैटेजी, चार्ट या इंडिकेटर्स या मार्केट मूवमेंट की नहीं होती। असली लड़ाई आपकी आइडेंटिटी की होती है। आप खुद को किस नजर से देखते हैं, किस माइंडसेट से डिसीजंस लेते हैं, किस इमोशनल स्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं, यही तय करता है कि आप इस मार्केट में टिकेंगे या डूब जाएंगे। और यही वो अंडरस्टैंडिंग है जो अंत में जाकर एक ट्रेडर को मार्केट प्लेयर से मार्केट प्रोफेशनल बनाती है। हर ट्रेडर के भीतर दो वर्जन्स होते हैं। एक वर्जन जो इंपल्सिव है, डरता है, उम्मीद में जीता है और हर कैंडल से अफेक्ट हो जाता है, और दूसरा वर्जन जो काम है, फोकस्ड है, स्ट्रक्चर्ड है और हर परिस्थिति में अपना बैलेंस बनाए रखता है। पूरी जर्नी यही है कि आप अपने कमजोर वर्जन से निकलकर अपने स्ट्रॉन्गर वर्जन को एक्टिवेट करें। मार्केट को जीतना कभी संभव नहीं होता, लेकिन खुद को जीतना संभव है। और जब आप खुद को जीत लेते हैं तब मार्केट आपको रेजिस्ट नहीं करता, वो आपको रिवॉर्ड करता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मैच्योरिटी ये है कि आप ये समझने कि लॉसेस आपकी वैल्यू का पैमाना नहीं है, वे सिर्फ आपके सिस्टम की गणितीय रियलिटी है। कई लोग लॉस से अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं। मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं, मेरे हाथ से नुकसान हो गया, मैं मार्केट के लिए नहीं बना। लेकिन सच्चाई यह है कि लॉस आपको डिफाइन नहीं करता, लॉस आपको रिफाइन करता है।
लॉस वही लोग नहीं उठाते जो ट्रेड ही नहीं करते। लॉस वही उठाते हैं जो सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। एक मैच्योर ट्रेडर हर लॉस को एक ट्यूशन फी की तरह देखता है, जिसे चुकाने के बाद उसका स्किल लेवल पहले से ज्यादा शार्प हो जाता है। ट्रेडर की असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब वो बाजार से लड़ना छोड़ देता है। मार्केट के हर अनप्रिडिक्टेबल मूव को वो पर्सनल लेना छोड़ देता है। वो समझता है कि मार्केट का काम मूव करना है और उसका काम रिस्पॉन्ड करना है। ट्रेडिंग तब आसान हो जाती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अनसर्टेनिटी रूल है, सर्टेनिटी एक्सेप्शन है। जब ट्रेडर सर्टेनिटी खोजता है तब वो गलतियां करता है। जब ट्रेडर अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है तब वो क्लैरिटी पाता है। क्लैरिटी वही चीज है जो आपको काम रहने देती है, इवन जब मार्केट तेजी से आपके खिलाफ जा रहा हो। एक गहरी बात और समझने लायक है, ट्रेडिंग माइंडसेट कभी ओवरनाइट नहीं बनता। ये धीरे धीरे छोटे छोटे डिसीजन से इवॉल्व होता है। हर बार जब आप एक इंपल्सिव ट्रेड रोकते हैं, हर बार जब आप स्टॉप लॉस का सम्मान करते हैं, हर बार जब आप ग्रीड के सिग्नल को पहचानकर खुद को रोकते हैं, आप अपना माइंडसेट एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। ये कोई एक बड़ी जीत से नहीं बनता, ये लगातार छोटी छोटी जीतों से बनता है। और जब ये छोटी जीतें जमा होती हैं, तब जाकर एक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, कंसिस्टेंट ट्रेडर इमर्ज होता है। ट्रेडिंग में सबसे एम्पावरिंग रियलाइजेशन ये है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। जर्नलिंग, ब्रीदिंग पॉजेज, इमोशनल अवेयरनेस, सेल्फ चेकिंग, ये सब टूल्स हैं जो आपको खुद के विचारों को समझने में मदद करते हैं। आपका दिमाग अगर शांत है, आपका बिहेवियर अगर कंसिस्टेंट है और आपका सिस्टम अगर क्लियर है, तो मार्केट कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। उसी स्टेबिलिटी में आपका असली एज छुपा होता है। और आखिर में ट्रेडिंग की सबसे चमकदार सच्चाई यही है, माइंडसेट बदला नहीं तो स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करेगी, लेकिन माइंडसेट बदल गया तो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी भी आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकती है। इस जर्नी में जीतने वाले वही लोग होते हैं जो खुद को बदलने का करेज रखते हैं। मार्केट उन्हें नहीं डुबोता, जो सीखते हैं, जो इवॉल्व करते हैं, जो हर गलत डिसीजन को एक नए लेसन में बदल देते हैं। ट्रेडिंग का रियल मास्टरी चार्ट्स पर नहीं, आपके भीतर होती है। और जब भीतर क्लैरिटी होती है तो मार्केट बाहर कितना भी शोर करे, आपका रास्ता साफ दिखाई देता है। यही वो जगह है जहां ट्रेडर नहीं, एक प्रोफेशनल खड़ा होता है। यही वो माइंडसेट है जो आपके ट्रेडिंग फ्यूचर को सिक्योर करता है। यही वो मैच्योरिटी है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी पैदा करती है। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको मार्केट में सिर्फ सर्वाइव नहीं कराती, बल्कि आपको एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म विनर बनाती है।